हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे भैया और भाभी की शादी तो हो गई है, रिसेप्शन हो गया है, काफ़ी दिन हो गया है। 11 दिसंबर को शादी था और 12 दिसंबर को रिसेप्शन था और अभी 25 दिसंबर हो गए हैं लगभग। तो आप सभी के इतने दिनों से काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपने दिखाया नहीं कि आपकी भाभी के मायके से मेरी भाभी क्या दहेज लेकर आई है या फिर जो भी सामान लेकर आई है वो सब आपने नहीं दिखाया। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सारे सामान दिखाती हूँ जो मेरी भाभी के मायके से मिला है। तो ये मैं सामान दिखा रही हूँ, तो इसमें भले ही इसको दहेज का नाम दिया गया है, लेकिन अगर मेरा मानना है कि जब बेटी होती है तो अपने माँ बाप का जो इच्छा होती है अपनी बेटी को अपना इच्छे अनुसार जो देने की इच्छा होती है। मैंने देखा है कि कितने भी माँ बाप जैसे कि उनके भी एक अलग सपने होते हैं कि हम अपनी बेटी को ये देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी भाभी के मम्मी पापा भी उनको मेरी भाभी को कुछ चीज़ें दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सामान है जो 11 दिसंबर जब शादी हुई थी, तो ये 12 दिसंबर की मॉर्निंग का क्लिप है जो कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस गाड़ी में वो सारे सामान हैं जो मेरी भाभी के मायके से मिला है। और यहाँ पर भाभी हमें बता रही थी कि जो भी चीज़ें ये लाई है ना, खुद वो अपने पसंद करके लाई है। अपनी मतलब एक जैसे शादी के मतलब कि पूरा सेट हो गया था, शादी डेट वेट निकल गया था पहले ही। तो ये बहुत पहले ही सामान चीज़ें उन्होंने अपने इच्छा अनुसार ले लिया था। लेकिन शादी हम चाह रहे थे कि बहुत अच्छे से ना हो, लेकिन लॉकडाउन में ना हो। ये जो कोविड-19 हुआ था इसकी वजह से बहुत देर हो गया है, जैसे कि 1 साल हो गया है लगभग। तो बस शादी होने ही वाली थी, लॉकडाउन हुआ। हम लोग चाहे तो लॉकडाउन में कर सकते थे, जैसे कि 50 लोगों तक तो ये गवर्नमेंट ने भी अनुमति दी थी, लेकिन हमने उस टाइम नहीं किया। और अब शादी हुई है और अभी तो मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। मैं 17 तारीख को अपने ससुराल आ गई थी अपने घर, और यहीं से सारे वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ। और आप सभी कितने सारे कमेंट आ रहे थे कि पूछिए मत। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें होती है, जैसे कि बेड हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, जो मेरी भाभी लाना चाहती थी वो उन्होंने लाया। और बस ये जो पीतल की कुछ चीज़ें होती है, वैसे तो दहेज का हमारे में जो रस्म होता है, सिर्फ 5 पीतल के बर्तन ये पूजा में चढ़ते हैं, वही मेन चीज़ होता है। बाकी की जो चीज़ें होती है वो माँ बाप अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी को देते हैं। और ये दहेज ये हमारे इंडिया में नाम दिया गया है कि दहेज, लेकिन हमारे तरफ से कुछ भी डिमांड नहीं था कि तुम ये लाना है। मेरी मम्मी पापा देखिए इस रूम में जो लगा हुआ है ना, मतलब कि घर में इतने वो अपनी इच्छा से ही लाई है भाभी। तो प्लीज़ गलत कमेंट नहीं कीजिए कि हमने इतना दहेज लिया है लड़की वालों से। सारे माँ बापों की इच्छा होती है कि हम अपनी बेटी को ये देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जब आपने पिछला वीडियो देखा था ना कि मॉर्निंग में मेरी भाभी पग फेरों की रस्म के लिए 10 बजे निकल गई थी मॉर्निंग में, तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, लगभग 5:30 बज रहा होगा। अभी भाभी वापस आ गई थी और ये वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो भाभी वापस आ गई थी और ये गुड्डी भी गई थी। तो और मेरा छोटा वाला भाई गया था भाभी भैया के साथ, और मेरे हस्बैंड गए थे। तो ये लोग गए थे भाभी के मायके फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर देखिए भाभी आई है, पैर हाथ धो लिया है और अभी बस रूम में बैठेगी, क्योंकि थकान भी हो गई होगी आने जाने से। सभी बता रही थी अपने बारे में कि मम्मी पापा से मिलके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए भाभी बहुत ज़्यादा शर्मीली है। और मतलब कि हमारे यहाँ कोई पर्दा, कोई घूंघट का कोई रिवाज नहीं है। भले ही मेरा जो गांव है बहुत विलेज एरिया है, लेकिन यहाँ की कोई भी बहू पर्दे में नहीं रहती है, घूंघट में नहीं रहती है। सर पर पल्ला रहता है बड़ों के सामने, जैसे ससुर जी हो गए, जेठ जी हो गए, सर पर पल्ला रखते हैं। और बहुत पुराने ज़माने से सर पर पल्ला रखते ही हैं। लेकिन पर्दा, चेहरा छुपाना, ऐसा कोई रिवाज नहीं है हमारे झारखंड में।
तो ये देखिए यहाँ पर ना जो मनीषा आई थी, गुड्डी को मैं मनीषा उसका नाम है तो बार बार गुड्डी आ जाता है मेरे मुंह में। तो मनीषा को ये जो न्यू फ्रॉक पहनी है कुर्ती रेड कलर का, वो उसको गिफ्ट मिला मेरे भाभी के मायके की तरफ से। और ये देखिए भाई से मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ वहाँ पर जाके कैसा लगा तो फिर बोला कि सब बढ़िया, सब अच्छा, और वहाँ का गांव भी बहुत अच्छा है। मेरे भाभी का जो मायका है ना, वो भी, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। तो वही सब यहाँ पे बातचीत हो ही रही थी, हम लोग बैठे ही थे, सब लोग मिलजुल कर बातें कर रहे थे और अभी सब अपने अपने घर चले ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मनीषा बोल रही थी कि बस अब सोना है, इसको कुछ खाना पीना नहीं है, बस सोना है। और यहाँ पर देखिए भाभी भी हम ही लोग के साथ बैठ के बातें कर रही थी और बच्चों के साथ यहाँ पर खेल रही थी। कागज़ का जहाज़ बना दिए थे बच्चे और उनके साथ खेल रही थी। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड बैठे हैं और मेरा भाई, जैसे कि मेरे भैया और मेरा छोटा वाला भाई और मेरे हस्बैंड, 3 लोग बड़े में से गए थे। तो तीनों को मेरे भाभी की मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया है अपनी तरफ से। ये शर्ट पैंट का फैब्रिक है जो अनस्टिच है, इसको सिलवाना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छे शर्ट पैंट के कपड़े थे और उन्होंने अपनी इच्छा से दिया, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गिफ्ट होते हैं और गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता है, जो दे दे वही सब अच्छा है। और उसके बाद बस यहाँ पर आप सब देखिए, मेरा छोटा वाला भाई पूरे बच्चों को अपने ऊपर उठा लिया है और इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं और छोटा वाला भाई भी दिल्ली में रहता है, वो भी अभी चला ही जाएगा और फिर बड़ा वाला भाई भी चला जाएगा। तो मम्मी पापा यहाँ रहेंगे और उसके बाद मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर करूँगी, आगे की अपडेट देती रहूँगी कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाभी का जितना भी मायके से सामान आया है ना, वो अभी सेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो सारे मेहमान चले गए हैं, बस कुछ मेहमान रह गए हैं और पूरे रूम भरा हुआ है सामान से। तो जैसे ही थोड़ा सा खाली हो जाए स्पेस, हम लोग सारे भाभी का जितना भी सामान आया है वो एडजस्ट कर देंगे, जगह पर रख देंगे। और यहाँ पर देखिए भाई है ना, वो अपने कुछ कपड़े पैकिंग कर रहा था, क्योंकि उसको जाना भी है और उसकी टिकट पहले ही जब वो यहाँ पर आया था उसी टाइम उसने अपनी टिकट बुक करवा ली थी ट्रेन पर। यहाँ पर देखिए दीदी मुंह छुपा रही है, क्योंकि वो बैठे बैठे ना नींद से गिर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी एक वीडियो बनाती हूँ, और वो अपना मुँह छुपा ली थी और वो बैठे बैठे ही नींद लग रहा था उनको। तो यहाँ पर देखिए शादी वाला घर रहता है तो नींद तो छोड़िए, बस मस्ती मजाक। अपने घर की जो शादी होती है ना, भले ही थोड़ा सा थकान होता है, नींद पूरी नहीं होती है, तबीयत ख़राब होती है, लेकिन मज़ा बिल्कुल बहुत हाई लेवल की रहती है। और हम लोग भाई बहन इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं ना यहाँ पर। तो मम्मी बाहर चूल्हे पर चाय बनाया उन्होंने सबके लिए और यहाँ पर भाभी हम लोग को लाके दे रही है। तो ये देखिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, हमने खाना वगैरह भी नहीं खाया, क्योंकि जो दोपहर में खाना बना है। और आप सब पूछ रहे थे कि ये रात का खाना बचा नहीं है क्या रिसेप्शन में, तो रिसेप्शन का बहुत सारा खाना बचा हुआ था, लेकिन हमने ना जैसे कि वहाँ पे जो वर्कर्स थे, जैसे जो खाना बना रहे थे और जो लोग सफाई कर रहे थे ना, उनके घर पर हमने सारे खाना भिजवा दिए थे। और हमारे गाँव में जितनी भी शादियाँ होती है तो जितनी भी सफाई करते हैं, जैसे कि जो लोग खाना खाते हैं उनको साफ़ करते, उन लोग के गांव में शादी होती है ना, तो उनका पूरा जो रहता है वहाँ पर सारा खाना हम लोग भिजवा देते हैं, ताकि उनको, जैसे कि ये सारा खाना हम लोग वहाँ भिजवा दिए थे, बहुत सारा खाना बच गया था, तो उनके घर में भी उन्होंने भी खाया। और अच्छा लगता है ना कि खाना वो लोग भी खाएं, भले ही तो अच्छा लगता है। हमारे गांव में सभी लोग ऐसे ही करते हैं, जितनी लोगों की जितनी अपनी शक्ति होती है, इच्छा अनुसार सारा खाना अगर बच जाता है तो फिर भिजवा देते हैं। एक दाना भी हमारे यहाँ कोई भी फेंकता नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे गांव की। यहाँ पर देखिए भाभी के मायके से ये मिठाइयाँ आई थी, तो मम्मी यहाँ पर चाय फिर से बनाने के लिए रख दी है, क्योंकि अभी इस चूल्हे पर सिर्फ चाय बनता है, क्योंकि विंटर का सीज़न है। और जब शादी हो रहा था ना, उस टाइम बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, लेकिन अचानक से बारिश हुई उसके अगले दिन सुबह और ठंड बढ़ गई थी।
तो यहाँ पर देखिए ये बाबू ना सबको लाकर दे रहा था। मम्मी ने इसको खिलाया तो ये खाया नहीं, बस लाके ही दे रहा था। और बस अभी हम लोग सभी बातें कर रहे थे। यहाँ पर देखिए आशी को मेरा भाई लेकर आ रहा था कि जाओ खा लो, लेकिन उसे खाना नहीं था। और यहाँ पर देखिए मेरा छोटा वाला भाई भी मस्ती कर रहा है। और ये जो छोटा वाला भाई है ना, ये पहले आता नहीं था कैमरे पर, लेकिन अभी आ रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने आप सभी को कुछ तो गाड़ी से निकालते हुए सामान आपको दिखाया, लेकिन फिर वहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने नहीं दिखा पाई। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ड्रेसिंग टेबल है ये सब है, और स्टील के जितने भी किचन सेट होता है पूरा, मतलब जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती है उन्होंने पूरे अच्छे से दिया है मेरी भाभी को। लेकिन वो लोग अपनी इच्छा से अगर कोई चीज़ देते हैं, या फिर जैसे कि मेरी मम्मी की बुआ हो गई, मौसी हो गई, वो लोग भी कुछ कुछ गिफ्ट्स ला के दिए थे, तो वो इतने सारे बर्तन वगैरह जमा हो गए हैं। और जो है जैसा है सभी चीज़ें अच्छी है। और यहाँ पर बस गलत कमेंट नहीं कीजिएगा कि हमने दहेज मांगा है, बिल्कुल भी दहेज नहीं मांगा है। जो और हम सब जानते हैं कि हम मेरी भी बेटी है, और मैं तो अभी से ही सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटी को ये दूंगी वो दूंगी। और अपने ही माँ बाप के अलग अलग कुछ सपने होते हैं। यहाँ पर ये एलईडी टीवी आया था, तो यहाँ पर ना भाभी बोल रही थी कि एक बार इसे खोल कर देख लीजिए कि कांच वगैरह फूटा तो नहीं है। तो वही हम लोग यहाँ पर ना एक बार खोल के चेक कर रहे थे कि जैसे गाड़ी से आया है तो कहीं कुछ हो नहीं गया हो, इस वजह से। और यहाँ पर देखिए पीतल की कुछ चीज़ें भी है, और किचन की मतलब कि पूरा सेट है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मेरे भाभी के मायके से आया है सामान। और दहेज इसको नाम दिया गया है, तो दहेजी और यहाँ पे ना सारे सामान ऐसे ही फैले हुए हैं। तो इन सभी सामानों को मेरी मम्मी ना अच्छे से रख देगी, क्योंकि अभी तो इनका यूज होगा नहीं। तो बस अभी ये सामान को ना मेरा भाभी का जो बड़ा सा बेड है, या फिर मेरी मम्मी के पास भी जो बेड है वो दीवान बेड, उसमें बॉक्स रहता है, उसमें भर के रख देगी प्लास्टिक में पैक करके, ताकि गंदे ना हो। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ।